हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को समझा था। आज हम इसको प्रोसीड करते हैं अपने चैप्टर को और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो सेल है, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। इस सेल की जेनेटिक मटेरियल इसके न्यूक्लियस में होगा, इस सेल की जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होगा। ये है जेनेटिक मटेरियल, जैसे क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, ये सब जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होगा। फर्क इतना है कि इस न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा, कवर किया हुआ होगा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर नहीं है। इस बेस पे हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, किसके अंदर है। जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स, और जिसके अंदर नहीं होगा उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो पुराना हो, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। अब देखो इसको ट्रू न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? न्यूक्लियस इसको भी कहते हैं, न्यूक्लियस इसको भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है। फर्क इतना है कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि ट्रू होने के लिए, एक पूरा न्यूक्लियस होने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी जो कॉपी होती है, अगर उसके अंदर जब पेजेस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको एक कंप्लीट कॉपी कहते हैं। अगर हम पेजेस को निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा कवर उसका, हम फिर उसको कॉपी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उसका कवर है। तो इस तरीके से अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी में प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस, और जिसके अंदर नहीं है तो उसको ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि उसको न्यूक्लियस भी नहीं कहेंगे। न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी है, ये ट्रू न्यूक्लियस है और ये इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है। इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियस है, इसको हम ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ये न्यूक्लियोइड है। जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होती है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ये फ़र्क है इन दोनों में। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच उसको हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक को कहते हैं प्रोकैरियोट्स, एक को कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल को कहेंगे जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा या होगा ही नहीं, और यूकैरियोट्स उसको कहेंगे जिसके अंदर अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद है कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती, अब्सेंट होती है। ऑर्गेनलीज का मतलब होता है ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसमें कुछ लिक्विड भरी होती है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज या ऑर्गेनलीज। जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो, जो मेम्ब्रेनस हो, जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है, इसको कहते हैं मेम्ब्रानस या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्गेनलीज। तो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनलीज अब्सेंट होते हैं
एक को छोड़ के, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। अगर पूरी हम प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ही सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर एब्सेंट होती है। और यूकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोट्स के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें मिले जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ना होते हुए भी प्रेजेंट हैं। एक है सेंट्रोसोम और दूसरा है राइबोसोम्स। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गेनलीज पाई गई जिनके अंदर मेम्ब्रेनस नहीं होती, ये विदाउट मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन लेस होती है। तो जितने भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है, लेकिन दो को छोड़ के, एक सेंट्रोसोम एक राइबोसोम्स, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ये नहीं होते, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसके बाद है कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला से। लोकोमोशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जो चेंज कर दे। जैसे ये पहले ए पे था, बाद में ये बी पे चला गया, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन जो है वो प्रोकैरियोट्स सीलिया और फ्लैजेला से करते हैं। और ये सीलिया और फ्लैजेला जो है ये यूकैरियोट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, कुछ को छोड़ के। जैसे एक है यूग्लेना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, उसके बाद है पैरामीजियम। ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए गए जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। पूरे यूकैरियोट्स के अंदर कहीं भी सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, ये एक्सेप्शन है इनके। इसके बाद है कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर 80S राइबोसोम्स होता है। अब यहाँ पे ये 70S राइबोसोम्स जो है, 70S, S स्टैंड्स फॉर सीड बॉक्स यूनिट, और ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक है 50S और एक है 30S। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है जो प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट जो है वो 80S है और इसके अंदर ये भी दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 60S और एक है 40S। तो ये जो है ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं दोनों के अंदर, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, इन दोनों के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब देखो, राइबोसोम्स सभी सेल के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब यह है कि राइबोसोम्स कुछ ऐसी फंक्शन करता होगा जो इन दोनों के लिए ज़रूरी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है प्रोटीन बनाने में। ये आगे की वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए वो जो है वो पूरे सेल के अंदर पाए जाएंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, वो सबके अंदर पाए जाते हैं, वो कॉमन है। इसके बाद है प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियोइड नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम्स होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए ह्यूमन बीइंग के अंदर तो 22 का पेयर है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो मोर देन 1 क्रोमोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। उसके बाद है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बड़े साइज के होते हैं, लार्जर सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब के सब यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमल और प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को देखेंगे और प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, एनिमल, प्लांट्स, ये सब हम डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।